मेरे पीछे इस वक्त जो आपको ये पुल नज़र आ रहा है, ये है वह पुल बोस्निया के अंदर जहाँ पे पहला कत्ल हुआ और फिर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई। ऑलराइट, तो ये जगह है इस स्ट्रीट की सबसे फेमस, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ईस्ट और वेस्ट लिखा हुआ है और इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत एक लाइन लिखी हुई है, सराजीवो मीटिंग ऑफ कल्चर्स। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है बिलाल आज़म और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल का नाम है बीइंग अ ट्रैवलर, जिस पे आप लोग डिफरेंट ट्रैवल की स्टोरीज़, पाकिस्तान से बाहर और एक एक्सप्लोरर कैसे उन जगहों को एक्सप्लोर करता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस अपने चैनल के ऊपर। तो मेरा इस वक्त ट्रिप चल रहा है बाल्कन रीजन का, और बाल्कन कंट्रीज़ जो हैं यूरोप के कंट्रीज़ हैं जो कि बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि ईस्ट साइड के ऊपर आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस नहीं है। तो बाल्कन कंट्रीज़ में मैंने सर्बिया के मुल्क से स्टार्ट किया, जो आप मेरी पिछले एपिसोड देख चुके हैं, और कल मैं पहुँच गया था यहाँ पे बोस्निया में। तो आज के एपिसोड में जो बोस्निया का कैपिटल शहर है सराजीवो, उसको मैंने एक्सप्लोर करना है। बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर रिसर्च किया है और वाकई आपको भी आज की एपिसोड देखने का मज़ा आएगा। तो अभी सुबह मैं निकल पड़ा हूँ, पहले ब्रेकफास्ट के लिए कुछ चीज़ें देखते हैं और साथ साथ हम शहर देखेंगे, इनकी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे और स्पेशली जो हिस्ट्री इस शहर के साथ गुजरी है और जिन मुश्किल हालात से ये मुल्क और ये शहर और यहाँ के लोग गुजरे हैं और अभी भी शायद गुजर रहे हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आज हम पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मेरा हॉस्टल है और ये हॉस्टल का दरवाज़ा, इसका नाम है ज़ैनब अपार्टमेंट, और इन्होंने अपने अपार्टमेंट को हॉस्टल में कन्वर्ट किया हुआ है और मैं इस वक्त इनके बिल्कुल ओल्ड टाउन एरिया के अंदर रह रहा हूँ। जो हॉस्टल है वो मुझे मिला है 8 यूरो पर नाइट के ऊपर। शायद मैं विंटर सीज़न में आया हूँ, थोड़ा सा ये ऑफ सीज़न है इसलिए सस्ता मिल गया काफ़ी। 8 यूरो कुछ भी नहीं है पाकिस्तानी, आलमोस्ट 1500-1600 रुपया बनता है। लेकिन अगर आप समर्स में आते हैं तो इधर टूरिज़म बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मतलब 25 से 30 यूरो पर नाइट का आपको मिलता है नॉर्मली। तो सुबह इधर एक फ्रूट मार्केट यहाँ पे लग गई है मेरे हॉस्टल के बिल्कुल सामने। फ़िलहाल ब्रेकफास्ट में यहाँ से तो नहीं लूँगा, मुझे इनकी बेकरी से ही कुछ खाना है, वो लेते हैं और फिर मैं आपको ज़रा इनकी हिस्ट्री बताना स्टार्ट करता हूँ। ये बुराक ही हैं और इसके काफ़ी स्टाइल के अंदर है। इसके अंदर कबाब इन्होंने फ़िल किया हुआ है, वो मैंने एक लिया और ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ये मिल रहा है 1.3 का। काफ़ी लोग कहते हैं यार रेट ज़रूर दिखाया करें खाने पीने के। तो ये है बुराक ही मिलता है, इसमें यहाँ पे चीज़ फिल की हुई है और इसमें इन्होंने कबाब फिल किया हुआ है। और ये 1.3 मार्क्स है इनकी जो करेंसी है। तो एक मार्क जो है हमारे 120 रुपये का है ऑलमोस्ट। बस यही चलता है जी, बुराक ही चलता है यहाँ पे। मैंने चीज़ वाला लिया और जो चिकन वाला है वो मैंने भी पैक कर लिया, वो चलते चलते खाएंगे। और जी ब्रेकफास्ट हो गया, पेट भर गया। अब आपके साथ यहाँ की हिस्ट्री शेयर करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि बोस्निया का मुल्क जो है, मज़े की बात यह है कि इस पूरे मुल्क का नाम जो है वो एंड के साथ आता है, यानी पूरे मुल्क का नाम बोस्निया नहीं है, बोस्निया एंड हर्ज़ोगोविना है। और उसकी वजह यह है कि आज भी इधर काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है काफ़ी स्टेट्स की वजह से ही है। और पहले भी बोस्निया भी स्टेट ही हुआ करती थी, यूगोस्लाविया की, जो अलहदा होकर मुल्क बन गया। और उसके बाद अभी भी एक स्टेट इनकी हर्ज़ोगोविना है और एक बोस्निया जो इनका मेन बोस्निया है, उसकी वजह से इस पूरे मुल्क का नाम भी बोस्निया और हर्ज़ोगोविना है। तो इसकी अगर आप लोकेशन देखें तो बिल्कुल ईस्टर्न यूरोप की तरफ आती है, लोअर साइड के ऊपर जाके। और किसी ज़माने में ये एक मुल्क हुआ करता था यूगोस्लाविया, और उसका पार्ट हुआ करता था। लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो ये शहर आबाद किया था ऑटोमन अम्पायर की 15th सेंचुरी के अंदर मुसलमानों ने। और इसका जो नाम है इस शहर का जो है, इसका कैपिटल सराजीवो, सरायजीवो भी बेसिकली टर्किश वर्ड से ही निकला है, जो सराय के तौर पे यूज़ करते हैं, जो पैलेस या रहने की जगह या सफ़रगाह। और जिस स्ट्रीट में मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये इनका मेन ओल्ड एरिया है और ये स्ट्रीट जो है इनका मेन टर्किश ट्रेडिंग हब हुआ करता था। अगर आप एक तरफ रोड के देखें तो आपको यहाँ पे टर्किश स्टाइल की ऑटोमन एम्पायर की मॉस्क और वहाँ उस तरह के गुंबद नज़र आएंगे, और इसके अगर आप ऑपोजिट देखें तो आपको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के चर्च भी नज़र आएंगे।
वक्त मैं जो इनकी अब स्ट्रीट में आ गया हूँ, यहाँ पे इनका फेमस म्यूज़ियम है जहाँ पे इन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन किया कि 92 से 95 तक जब यहाँ पे जिनोसाइड हुआ, मुसलमानों का कत्लेआम किया गया यहाँ पे सर्बिया की तरफ से, बिकॉज बोस्निया के सब लोग यहाँ पे मुसलमान थे और जो सर्बियन साइड थी वो लोग इस जगह के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे। तो यहाँ के लोगों की अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें, ये जो अपार्टमेंट्स हैं, ये जो बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, ये सारी की सारी बर्चियों से, गोलियों से भरी होती थी, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता रेनोवेट हो रही हैं। तो उस ज़माने में इन 3 सालों में 92 से 95 तक, जब तक बोस्निया टोटली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा टफ़ हालात देखे और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सबसे ज़ख्मी हिस्ट्री जो इस बोस्निया ने, इस इलाके ने गुजारी, वो ये पीरियड था 92 से 95 का। तो आए हम अंदर चलते हैं इस म्यूज़ियम में और देखते हैं यहाँ पे अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ से आपको नज़र आ रही हैं, ये वो उस खुदाई में से निकाली गई हैं जो सर्बियन लोग यहाँ पे मुसलमानों को मार दिया करते थे और उसके बाद मास ग्रेव्स, बड़ी बड़ी मिट्टी डाल के उन सब को, लाशों को इकट्ठा दफन कर दिया करते थे। उसको दोबारा से खोदा गया और उसके अंदर से ये चीज़ें निकली लोगों की। प्लस जो लोग ज़ख्मी थे, कुछ इलाकों में चले जाते थे, कुछ चीज़ें उनसे लेकर भी इन लोगों ने यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। ये देखें, इन्होंने मिट्टी निकाली है और ये नीचे अंदर से लाशें लोगों की निकल रही हैं। आगे चलते हैं और आपको मज़ीद यहाँ के दिखाते हैं। मसला ये है कि आप ये देखें ना, ये बेचारा एरिया इतना खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत गलियाँ, लेकिन ये क्यों लाइमलाइट में नहीं है? लाइमलाइट में सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप देखें कि जो वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट है वो भी यहाँ से हुआ, यानी ये दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी वॉर्स जो हैं वो इसी एरिया के अंदर हुई हैं। जबकि आप खूबसूरती के लिहाज से देखते हैं तो ये मुकाबला करता है स्विट्ज़रलैंड का, जिस पहाड़ों में और जिस जगह के ऊपर ये इतनी ब्यूटी है और बड़ा ही खूबसूरत बना भी हुआ है, लेकिन इतना उसको जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जस्ट बिकॉज के सिविल वॉर है। अब ये पिछले कोई 7-8 सालों से लोगों की प्रेफरेंस बनना शुरू हुआ है। एक तो बाकी यूरोप से बहुत चीप है और सेकेंडली ये है कि अमन आ गया यहाँ पे, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोग भी अब थोड़ा सा इनकी इकॉनमी भी टूरिज़म के ऊपर डिपेंड करती जा रही है। अब चलते हैं किसी नई जगह पे वॉक करते हुए और वहाँ देखते हैं कि उसकी क्या हिस्ट्री है। ऑलराइट जी, तो चलते चलते मैं एक बहुत ही खूबसूरत ऑटोमन स्टाइल की मस्जिद के पास आ गया हूँ। इस मस्जिद को 16th सेंचुरी के अंदर ही फरहाद बेग नामी ऑटोमन रूलर ने बनाया और पहले ये एरिया खाली था, इन लोगों ने जब यहाँ पे मस्जिद बनाई, फिर इसके साइड पे आहिस्ता आहिस्ता टाउन आबाद होना शुरू हुआ, जो कि आज अगर आप देखें तो कितनी खूबसूरत स्ट्रीट बन चुकी है इसकी साइडों पे। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे उसी ऑटोमन पीरियड के लोगों की यहाँ पे कुछ ग्रेव्स हैं और साथ मस्जिद है। अभी मुझे अज़ान की आवाज़ भी आई है, ज़ोहर का टाइम हो गया, तो नमाज़ भी पढ़ लेते हैं और सजदा कर लेते हैं। बोस्निया की ज़मीन के ऊपर भी चलते हैं अंदर और फिर चलेंगे हम किसी नेक्स्ट जगह पे। ओके, सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल टर्की स्टाइल ऑटोमन पीरियड की मॉस्क। वैसे मैं जब भी तुर्की की मस्जिदों में जाता हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ने, तो यहाँ पे कुछ मुझे बिदात वगैरह ज़रूर नज़र आती हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आती है टर्किश मॉस्क में भी और इस मॉस्क में भी देखने को नज़र आया कि जो लेडीज़ के लिए एक स्पेशल सेक्शन ज़रूर होता है। हमारे मुल्क में औरतों का मस्जिद में आना शामिल है ही नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हुआ। जबकि मस्जिद नबवी में भी औरतों के लिए जगह होती थी और अरब के अंदर भी मस्जिदों में लोग नमाज़ें पढ़ते हैं लेडीज़ आकर, लेकिन यहाँ पे भी मुझे नज़र आया बड़ा अच्छा सेक्शन एक बना हुआ है। एनीवेज़,
लेट्स गो और आपको दिखाते हैं सराजीवो की कुछ और हिस्टोरिकल जगह और कुछ और खूबसूरत भी, दुख भरी भी हैं, लेकिन ओवरऑल खुशी ये है कि यार एटलीस्ट अब चले अमन हो गया। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो पास्ट के बारे में ही देख रहे हैं फिलहाल। तो ये जगह है इस स्ट्रीट की सबसे फेमस, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ईस्ट और वेस्ट लिखा हुआ है और इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत एक लाइन लिखी हुई है, सराजीवो मीटिंग ऑफ कल्चर्स। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर आप इस तरफ देखें ईस्ट, तो ईस्ट साइड पे आपको मुस्लिम्स की ऑटोमन स्टाइल की यहाँ पे उनकी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, जबकि आप बिल्कुल इसके वेस्ट साइड पे ऑपोजिट देखेंगे तो आपको बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल के यहाँ पे हाउसेस और अपार्टमेंट्स और कलरफुल जो बिल्कुल एक यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आती हैं। और बिल्कुल एंड में आपको वहाँ पर चर्चेज़ भी नज़र आते हैं और ज्यूज़ टेम्पल भी मिलते हैं। सो ये इमाम साहब हैं, आपस की बात है, जहाँ भी मैं मस्जिद पर नमाज़ पढ़ के आया हूँ ये इमाम साहब हैं, ठीक है। तो इमाम साहब मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ाते हैं और साथ अपना काम भी करते हैं। ओके जी, इस वक्त मैं आ गया हूँ एक तुर्किश ऑटोमन पीरियड के बाज़ार के अंदर, जो बिल्कुल मस्जिद के साथ ही यहाँ पे बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपको टर्की में मस्जिद के साथ ज़रूर कोई ना कोई एक ग्रैंड बाज़ार नज़र आता है। ऑटोमन्स जहाँ पे भी जाते थे वो मेन हब मस्जिद को बनाया करते थे और फिर उसके साइड पे मदरसा और एक सेंट्रल ट्रेडिंग का बाज़ार और वो सब कुछ जिस भी शहर में चले जाएँ आपको ये चीज़ मिलती है। और वही चीज़ यहाँ पर बोस्निया में भी मिल रही है जो 15वीं-16वीं सेंचुरी के दौरान में यहाँ पर बनाया गया था। ये स्ट्रीट अगर आप देखें तो अब क्योंकि ये ऑटोमन स्टाइल की जगह है तो यहाँ पे आपको सोफ़े और उसके बाद जो रेस्टोरेंट्स के चेयर्स, टेबल्स बिल्कुल तुर्की की तरह नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी स्टूल्स और छोटी छोटी सी टेबल्स। तो सराजीवो की ईस्ट साइड पे ही चलते चलते अब जिस जगह के ऊपर मैं आ गया हूँ बाज़ार में, बहुत ही खूबसूरत ऑटोमन स्टाइल की मस्जिद जिसका नाम है गाजी खुसरो बे मॉस्क। गाजी खुसरो बे बेसिकली ऑटोमन एम्पायर का वो गवर्नर था जिसने इस तरफ कॉन्क्वेस्ट करना शुरू किया और पहले इस बोस्नियन रीजन को फ़तह किया, फिर सर्बियन रीजन को और फिर क्रोएशियन रीजन को और अल्टीमेटली हंगरी तक इसने ऑटोमन एम्पायर को एक्सपेंड किया। लेकिन इसका मेन जो हब था वो सराजीवो ही था। यहाँ पे इसने ये बड़ी मॉस्क स्पेशली सबसे पहले बनाई और फिर इसके चारों तरफ जो आपको बाज़ार वगैरह नज़र आ रहे हैं जो कि मेन ट्रेडिंग हब भी बना इस पूरे सराजीवो का। और जितनी भी इनकी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी ऑटोमन एम्पायर्स की, तुर्की के अंदर भी आप देखें और यहाँ पे भी देखें, मस्जिद वाज ऑलवेज द सेंट्रल कंट्रोलिंग एरिया ऑफ मुस्लिम गवर्नर या जो भी उधर का एम्परर हुआ करता था। इसी तरह इसी मस्जिद के साइड के ऊपर अगर आप देखें तो आपको कब्रिस्तान भी नज़र आता है, एक मीटिंग प्लेस भी नज़र आती है और हमेशा हर मस्जिद के साथ एक मदरसा जहाँ पे कुरान की तालीम वगैरह दी जाती है वो भी है, जो मुझे जैसे पिछली मस्जिद में भी देखा और यहाँ पे भी मुझे बहुत ही कैजुअल स्टाइल में मेल और फीमेल यहाँ पे इजीली मस्जिद में नमाज़ें पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कि मैं ये इसलिए शायद आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम अपने मुल्क में इस चीज़ को कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते और बड़ा ही अजीब नज़रों से देखा जाता है अगर कोई लड़की मस्जिद के आसपास नज़र आ जाए, अदर दैन बादशाही मॉस्क या बैरिया टाउन मॉस्क जो विजिटिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। नमाज़ पढ़ने वाली जगह पर तो कहीं औरत आपको नज़र ही नहीं आती, लेकिन अगर आप इनकी इस मस्जिद में देखें तो आपको ये वाला हिस्सा इधर लड़के बाहर पा रहे हैं, ये बाहर वाला एरिया है, वो वाला पोर्शन सामने लेडीज़ का, वहाँ पे फीमेल पा रही हैं और अंदर भी इसी तरह इनके सेक्शंस वगैरह बने होते हैं। तो अच्छा खाना जो है वो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट
4 to 5 मार्क्स का मिलता है। 4 to 5 मार्क्स का मतलब है आप 120-130 से मल्टीप्लाई कर लें तो आलमोस्ट 600-700 रुपये का, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे मुल्क में एक अच्छे रेस्टोरेंट का बर्गर आलमोस्ट आपको अब आजकल 500 से 600 का पड़ता ही है। तो ये पूरी जो स्ट्रीट है, पूरा जो इलाका है, इसको कहते हैं बस चार्ज शीजा। तुर्किश वर्ड है, बाज़ार से मिलता जुलता ही मुझे लग रहा है। मैंने इधर काफ़ी लोगों से पूछा यहाँ पे, तो इधर की लैंग्वेज भी जो है वो कहते हैं वो बोस्नियन लैंग्वेज है, बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ तुर्किश और सर्बियन लैंग्वेज। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोट करने वाली है, जो मुझे सर्बिया में भी पहले नज़र आई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि हमेशा ये वॉर के अंदर रहा है और आपस में लड़ाइयाँ रही हैं। तो इनसे जब आप कभी भी दूसरे जो आसपास के मुल्क हैं, सर्बिया वगैरह, स्पेशली सर्बिया, ऑब्वियसली सारा जुल्म इधर सर्बिया ने किया हुआ है, तो आप कुछ भी जब कहते हैं ना तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। स्पेशली जब मैंने इनसे पूछा कि यार आपकी लैंग्वेज भी सर्बियन से मिलती जुलती लग रही है, तो उसने कहा नो इट्स बोस्नियन लैंग्वेज। बट फिर मैंने जब डिटेल में पूछा, मैंने कहा बट वर्ड्स तो सेम ही है। कहते येस इट्स ओनली चेंज इन एक्सेंट बट डोंट नेम सर्बिया हेयर। ठीक है, तो यानी कि वो अपनी उस ज़बान को भी कहना नहीं चाहते, वो यही कहते हैं कि हमारी बोस्नियन लैंग्वेज है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें तुर्किश टच भी आता है मुस्लिम होने की वजह से। आप इस शहर की खूबसूरती देखें, पीछे क्या खूबसूरत पहाड़ हैं और क्या खूबसूरत जगह उसने चुनी यहाँ पे ये पूरा शहर आबाद करने की। और अब जिस जगह की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये है यहाँ का स्पेशल मोन्यूमेंट है, यहाँ का सबसे पुराना और सबसे फेमस फाउंटेन, जो कि वुडन फाउंटेन है। ऑटोमन पीरियड के अंदर इसको बनाया गया, और जितने भी आप यहाँ पे सोवेनियर्स देखेंगे सराजीवो के, बोस्निया के, तो आपको ये वाला फाउंटेन ही यहाँ की पहचान नज़र आएगा। जितने भी लोग फ्रिज मैग्नेट्स बना रहे हैं या शोकेस पे रखने वाले सोवेनियर्स यहाँ पे बने हैं, तो उस पे इस फाउंटेन को ही यहाँ की पहचान कहा जाता है। और इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, वो उसी तरह कबूतर चारों तरफ आपको नज़र आ रहे हैं, लोग यहाँ पे फिर रहे हैं। तो एक अच्छा एक स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल, और चारों तरफ वैसे ही सारे तुर्किश स्टाइल के रेस्टोरेंट्स हैं। तो ओटोमन हिस्ट्री और 15वीं-16वीं सेंचुरी का सारा बाज़ार देखने के बाद अब मैं उस जगह के ऊपर आ गया हूँ जो सराजीवो की हिस्ट्री में जिसने बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया इस जगह को। 1914 में जब यहाँ का रूलर फ्रांस अपनी बीवी के साथ बग्गी के ऊपर से यहाँ से इस पुल के ऊपर से गुजर रहा था, तो यहाँ के लोकल लोगों ने, बोस्नियन ने उसके ऊपर अटैक किया और असैसिनेशन कर दी। जैसे ही उसका कत्ल हुआ तो फ़ौरन सर्बिया के लोगों ने, जो वहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड थे जिस कम्युनिटी का, उन लोगों ने इस जगह के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली दूसरे मुल्क साइडों वाले लोग भी इस जंग के अंदर कूद पड़े और यूँ वर्ल्ड वार 1 का स्टार्ट इस जगह से हुआ। ये पुल सबसे ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट विज़िट करते हैं, बिकॉज़ वर्ल्ड वार 1 जो हुई वो सारी की सारी इस इलाके की वजह से हुई, और यही वो वजह है जिसकी वजह से बोस्निया शहर बहुत ज़्यादा जंगों के अंदर उलझा रहा, और जो बहुत ज़्यादा इसकी ज़ख्मी हिस्ट्री है। मैं जिन जिन इलाकों में जाता हूँ बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे जो है वो सैड मोमेंट नज़र आते हैं। काफ़ी इलाकों में छोटे छोटे म्यूज़ियम बने हुए हैं जो लोगों ने शेयर किया हुआ है कि वो कैसे यहाँ पे जुल्म
मालूम हुए हर चंद सालों के बाद। चलते हैं अब इसकी वेस्टर्न साइड पे, जहाँ आपको अब यूरोपियन कल्चर नज़र आएगा, चर्चेज़ नज़र आएंगे, ज्यूज़ के टेंपल नज़र आएंगे, और जितनी भी वहाँ की कंस्ट्रक्शन है वो आपको रोमन स्टाइल में और क्रिश्चियन जिस तरह इमारतें बनाई जाती हैं वो आपको नज़र आएंगी। लेट्स पिज़्ज़ा नज़र आ गया यार चलते चलते, साथ पेट पूजा होती रहनी चाहिए। सर्बिया में भी और बोस्निया में भी जो सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा होता है इसको मार्गरीटा पिज़्ज़ा कहते हैं। तो ये एक स्लाइस यहाँ पे मुझे मिला है 1.7 मार्क्स का, आप यूँ समझ लें पाकिस्तानी कोई 250 रुपये का। तो ये अब इस वक्त जो मैं आ गया हूँ ये है यहाँ का थोड़ा सा वेस्टर्न साइड, और आपको जितने भी अब यहाँ पे बिल्डिंग्स नज़र आएंगी उनकी जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा वो आपको यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, इटालियन और रोमन स्टाइल जो आपको नज़र आता है उन इलाकों के अंदर वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। स्पेशली जिस तरह अभी मैं सर्बिया में था पिछली 2-3 एपिसोड्स में आपने देखा होगा, बिल्कुल वहाँ पर भी ऐसे ही घरों की अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन बनी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है जैसे मैं अब इनके वेस्टर्न वाले एरिया के अंदर आ गया हूँ। तो आइए मज़ीद ज़रा गलियाँ देखते हैं। और सारी अब अगर आप देखेंगे ये सारी नई बिल्डिंग्स हैं और आपको एक इसमें रोमन स्टाइल भी नज़र आ रहा है इन बिल्डिंग्स के अंदर, बिल्कुल वेस्टर्न बिल्डिंग्स जिस तरह होती हैं वो ये सारी लाइन के अंदर वही बिल्डिंग्स है। और आई थिंक यहाँ पे एक चर्च भी है जो मैंने कल शाम को भी देखा था, उसके बाहर भी चलते हैं। तो मेरे पीछे आप जो अब इस वक्त देख रहे हैं ये है कैथोलिक चर्च जो कि 19वीं सेंचुरी के अंदर बना। अगर आप क्रिश्चियनिटी के अंदर देखें तो मेन आपको दो इनके सेक्ट्स नज़र आते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और एक कैथोलिक क्रिश्चियन। इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना मुझे ज़रूर पता है कि जो कैथोलिक चर्च वाले हैं वो लोग रोमन स्टाइल के जो पॉप है उसको मानते हैं, बहुत ज़्यादा पॉप की टीचिंग्स को मानते हैं, जबकि जो ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले हैं वो लोग पॉप से ज़्यादा बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो ये जो चर्च है ये आप यूँ समझ लें कि जो रोमन पॉप्स हैं और जो कैथोलिक वाला स्टाइल है ये उसके अंदर ये वाला चर्च आता है। और ऑर्थोडॉक्स का चर्च भी यहाँ पे एक है, वो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं मिला। आई थिंक तो मज़ीद हम सराजीवो की वेस्टर्न गलियों के अंदर घूमते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें मज़ीद क्या देखने को मिलता है। ऑल राइट जी, दैट वाज ऑल। बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे शहर लगा। आई होप मैंने इंसाफ किया इसके साथ। जितना खूबसूरत मुझे शहर लगा है मैंने कोशिश पूरी की है कि आप लोगों को इसकी जितनी भी छोटी छोटी सी भी डिटेल्स हैं और बड़ी से बड़ी भी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूं। बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस लगता है आपको कि एक तरफ आपको चर्च की बेलों की आवाज़ें आ रही होती हैं और साथ ही दूसरी तरफ आपको अजानों की भी आवाज़ें आ रही होती हैं। ईस्ट और वेस्ट यहाँ पे दोनों इकट्ठे रह रहे हैं और आई होप ऐसे ही पीस रहेगा, बिकॉज जब मैंने म्यूज़ियम विज़िट किया वहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था तरसे हुए हैं ये लोग पीस के लिए। और जितने भी यहाँ पे आउटलेट्स हैं मैंने देखा है कैफ़ेज़ के अंदर भी, और जितनी भी छोटी छोटी शॉप्स हैं ज़्यादातर इधर लड़कियाँ ही काम कर रही हैं। उनसे जब बातचीत होती थी वो पाकिस्तान का पूछते थे और काफ़ी अच्छी गुफ्तगू होती थी। वो भी उनके मुझे फेसेस से वो चीज़ नज़र आती थी कि वो लोग पीस के बारे में जिस तरह बात कर रहे होते थे और बार बार इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे कहते थे कि जैसे यार कभी भी हमारा वो दोबारा से ऐसा सीन ना हो जो पिछले आई थिंक तकरीबन 100 सालों के अंदर इसको जिस फेस से गुजरना पड़ा है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम सराजीवो।
अभी मैं बोस्निया के अंदर ही हूँ, मज़ीद इनके एक शहर जाऊँगा, सुबह सुबह निकलूँगा, आपको साथ ही लेके जाऊँगा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। बोस्निया शहर की एक और यहाँ से करीब शहर है, 2-2.5 घंटे दूर है, मोस्तार। सुबह सुबह मैंने उसके लिए निकलना है। अभी मैं वापस चलता हूँ, शाम होने लगी है, जैसे आपको बताया था 4 बजे इधर मगरिब हो जाती है, तो ऑलमोस्ट 4 ही बज गए हैं। चलते हैं वापस अपने रूम में, पैकिंग शैकिंग करते हैं, कुछ एडिटिंग करते हैं आपके लिए, और मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में।